साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। 7वें भाव में केतु की मौजूदगी के चलते इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेला बिताना चाहेंगे, परंतु मेहमान आपको ऐसा नहीं करने देंगे। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। बुध के 5वें भाव में उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे लोगों को थोड़ी अधिक मेहनत करके ही सफलता प्राप्त होगी। उपाय: रविवार के दिन सूर्य ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह राहु 12वें भाव में होने के चलते सेहत से जुड़ी कुछ समस्या आपके कार्य क्षेत्र के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य को बाधित कर सकती है। इसलिए पेचीदा हालातों में फंसने पर इससे घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ डटकर उसका सामना करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपका घबराना आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार में अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। 10वें भाव में शनि की उपस्थिति के कारण यदि आप किसी भी पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ अपने संबंध बेहतर कर पाने में सफल होंगे, जिससे आप दोनों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर कार्य करने में सफलता मिलेगी। परिणाम स्वरूप आपके व्यापार का विस्तार होगा, साथ ही आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के ज्यादातर छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की खास हिदायत दी जाती है। ऐसे में यदि जरूरत पड़े तो अपने बड़ों से मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। बुध के 3रे भाव में मौजूदगी के कारण इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें। इस बात को आप भली भांति समझने की जरूरत होगी कि इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है, इसलिए पारिवारिक जीवन में यदि इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है तो आपको उन्हें और अधिक खराब करने की जगह धैर्य बनाकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। यह समय काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा। उसके बाद ही आपको उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में परेशानी आए तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। कर्क राशि।
इस सप्ताह केतु के चौथे भाव में उपस्थित होने के कारण आपके जीवन के कई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं। खास तौर पर मुश्किल हालात में कुछ भी फैसला लेते समय भविष्य का जरूर सोचें। इससे पूरे ही सप्ताह आपको अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में धन खर्च करना होगा, जिसके चलते आप कुछ धन का अभाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस समय आपको शुरुआत में ही आर्थिक मामलों को लेकर एक सही रणनीति बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इससे आप अपने कई बेकार खर्चों पर काबू कर सकेंगे। शनि के 8वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह बहुत अधिक आशंका है कि आपको कोई पुराना या करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे। इसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको कई दिनों तक खुशी की अनुभूति कराता रहेगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। आपकी राशि के ग्रह तारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कई छात्रों के लिए ये सप्ताह तन्हा गुजरने वाला है। ऐसे में आप अपने पालतू पशु के साथ समय बिताकर या परिवार के किसी सदस्य से बात करते हुए इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उपाय: देवी पार्वती के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि। गुरु के 9वें भाव में मौजूद होने के कारण इस समय अवधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझे और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा। परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े फैसले और ज़रूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। बुध के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कामों से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। उपाय: शनिवार को शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में शनि के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु ये लाभ आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से व्यापार में काफ़ी उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे, जिसमें अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आपका धन को जल्दी दोगुना कर सकते हैं। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले इस सप्ताह आपको दूसरे सदस्यों की भी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आप घर वालों के हित में जिस फैसले को लेने की सोच रहे थे वो उन्हें आपके ही विरुद्ध कर सकता है। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज़ पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोगों को भी आपके विचार विमर्श ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपका प्रोत्साहन मिलेगा। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं
तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध के 12वें भाव में होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो महाविष्णुवे नमः का जाप करें। तुला राशि, गुरु के 7वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझकर ही लें। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार के साथ किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने का सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में उन्हें सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही उनके लिए उचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप नया चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को न रोकें। केतु के 12वें भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं। इस समय आप बिना दूर की सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा, बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सक्षम होंगे। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि, इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपको हर प्रकार के किसी निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपको इन योजनाओं से कोई आपका करीबी अपना फायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है। बृहस्पति के 5वें भाव में होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। यह समय काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस सप्ताह कुछ नए जोखिम लेने से भी नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान उनका लाभ अवश्य मिलेगा। बुध आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।
खास तौर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। इस सप्ताह शादीशुदा जातकों के ऊपर प्रेम और कामुकता दोनों ही हावी रहेंगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करते हुए उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम मंत्र का जाप करें। मकर राशि, इस हफ्ते आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका न के बराबर ही रहेगी, जिसके कारण अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले लेंगे। आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से संबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेते रहें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएं। आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपने रचनात्मक प्रतिभा का सही तरीके से इस्तेमाल करें और वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगा और आपको उसी की मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। शनि के दूसरे भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों को गलत मतलब निकाल कर आपसे झगड़ा कर लें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थितियों का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उनका उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: प्राचीन ग्रंथ नारायणीयम का प्रतिदिन जाप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार करवाएं। इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करे। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर से सुखद वातावरण की ओर दूर होता प्रतीत होगा। आशंका है कि आप अपने लापरवाह स्वभाव के चलते कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खो दें, जिससे कई कार्य बीच में ही अटक सकते हैं। इसके साथ ही इस कारण संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके द्वारा आपसे कई बड़े कर्मों की जिम्मेदारी लेकर किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती है। बुध आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, समाज सेवा आदि क्षेत्र की पढ़ाई में लगे छात्रों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। उन्हें इस हफ्ते बहुत सफलता मिलने की संभावना है। वास्तव में ये हफ्ता आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम सप्ताह में से एक सिद्ध होगा, इसलिए इसका उत्तम लाभ उठाएं। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मीन राशि, स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने की बजाय केवल उन्हीं कामों पर लगाएं जो जरूरी हो। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। गुरु दूसरे भाव में होने के कारण ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास से स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी।
कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा जो उनका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी उस समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को ही दान करें।